नमस्कार दोस्तों, मैं अंशु गोस्वामी और आप सब लोगों को बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है माय टीचर। जैसा कि इससे पहले हमने डिवीज़न का पार्ट फिनिश कर लिया था। आज का जो मैंने बताया था अगला टॉपिक जो होगा वो होगा आपका रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी, यानी कि विभाज्यता के नियम। और हर नंबर का कोई ना कोई जो रूल होता है, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, इनका 11 तक मैं आज आपको कराऊँगा। और इसके आगे जो है नंबर्स के जो 12, 13, 14, 15 उनके जो रूल होंगे वो नेक्स्ट पार्ट में कराऊंगा। 2-3 पार्ट में इसको ख़त्म करेंगे। कंपटीशन के बेसिस पे देखा जाए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है टॉपिक है। और 5th-6th क्लास में हिंदी मीडियम का हो या इंग्लिश मीडियम का बच्चा हो, बाइलिंगुअल क्लासेस हैं, उनकी क्लासेस में जो है आप देख पाएंगे मैथ की बुकों में ये चैप्टर दे रखा होता है, विभाज्यता के नियम, रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी। इससे पहले मैं आपको बता दूँ, अगर जो भी लोग नए आए हैं हमारे पास, हमारे ये टीचर प्लेटफॉर्म है, इस पर होता क्या है। अभी फ़िलहाल इस पर मैथ की क्लासेस चल रही हैं और 1st to 10th तक, 1 से लेकर कक्षा 10 तक जो है मैथ के टॉपिक, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो कराए जा रहे हैं। इसके अलावा फ्री ऑफ कॉस्ट है, बिल्कुल मुफ्त क्लासेस है। हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम दोनों बच्चों के लिए, खास करके उन बच्चों के लिए जिनके पास कोचिंग के लिए, ट्यूशन के लिए पैसे नहीं हैं, या फिर वो पेरेंट्स जो खुद पढ़ के बच्चों को पढ़ाते हैं, उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगी। मेरी तरफ से एक सोशल वर्क है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। इससे पहले जैसे कि मैंने आपसे बहुत सारे वीडियोस हो चुके हैं, बहुत सारे टॉपिक हो चुके हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप आसानी से जाके देख सकते हैं। बहुत सारे टॉपिक्स हो चुके हैं क्लियर। इससे पहले हमने प्लस देखा, माइनस देखा, मल्टीप्लाई देखा, डिवाइड देखा, ये सारे पार्ट हम कर चुके हैं करीब 10-12 पार्ट में। बिल्कुल बेसिक से एडवांस कर रहे हैं, जीरो से हीरो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, उंगली पकड़ कर जो मैथ सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं। और अगला ये टॉपिक होगा इसके बाद, वो होगा बोर्ड मास का, क्योंकि बोर्ड मास के लिए डिवाइड आना, मल्टीप्लाई आना, एडिशन आना और सब्ट्रैक्शन आना, यानी कि भाग, गुणा, जोड़ और घटाव, ये चीज़ें, चारों चीज़ें आनी बहुत ज़रूरी है। ब्रैकेट खोलना तो हम सीख जाते हैं, कौन सा कब खोलना है, लेकिन इनके लिए डिविजिबिलिटी रूल भी हमें आना चाहिए, क्योंकि एलसीएम और एचसीएफ जब आते हैं, जब लासा और मासा हम पढ़ते हैं, तब वहाँ जो दिक्कत होती है। रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी की हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है, खास करके लासा मासा के लिए, एचसीएफ एलसीएम के निकालने के लिए, या फिर किसी फ्रैक्शन को जब हमें काटना हो। मान लो आपको इस तरह से आप जो कर रहे हैं, आपको ये संख्याएं दे रखी हैं 2, 24 और 36। और जब हम ये करते हैं तो हमें ये पता होनी चाहिए कि ये संख्या जो दे रखी है, 24 दे रखा है, 36 दे रखा है, ये किससे कट जाएगी आराम से। 2 से कटेगी, 3 से कटेगी, 4 से कटेगी, 5 से, किस से जो है कट जाएगी। अगर जो हमें पता है कि इस संख्या से ये आसानी से कट जाएगी, तो हम बता पाएंगे। अगर हमें रूल्स पता हैं इन चीज़ों के, जैसे कि ये आसानी से 2 से कट जाएगी, स्टार्ट जो होगा वो 2 से होगा, 2 से 24 कटेगा 12 बार और 36 कटेगा 18 बार। फिर जब ये कट गए, फिर हमें पता होनी चाहिए दोबारा कि अब किससे कट जाएगी, क्या 2 से कटेगी, 3 से कटेगी, 4 से कटेगी, किन चीज़ों से कटेगी। तो इन्हीं सब चीज़ों के लिए ये हम रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी यानी विभाज्यता के नियम हम सीखते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास है, एक सोशल वर्क है मेरी तरफ से। आई होप आप लोग इसे ज्वाइन करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करेंगे उन लोगों के लिए जिन्हें वाकई में बहुत ज़रूरत है इन चीज़ों की। जैसे कि मान लो मैं एक डिजिट देता हूँ आपको, एक बड़ी सी डिजिट है 32486। अब आप जो बताइए किससे आसानी से कट जाएगा। अगर आपको पता है तो आप काट देंगे, अगर आपको नहीं पता है तो आप जो करते रहेंगे कि ये 3 से काट के देखें, कि 4 से काट के देखें, 5 से काट के देखें, किस किस से इसको काट के देखें। तो इन सबको आसानी से पता लगाने के लिए, खास करके जो इसके बाद जो टॉपिक होता है लासा मासा का, उसके बाद हम बोर्ड मास स्टार्ट करेंगे। ठीक है, एलसीएम एचसीएफ के बाद हम बोर्ड मास स्टार्ट करेंगे, क्योंकि प्लस माइनस मल्टीप्लाई ये सब सीख चुके हैं और डिविजिबिलिटी रूल भी अच्छी तरह से सीख जाएंगे, तो बोर्ड मास में हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। डिविजिबिलिटी रूल जहाँ तक है, एक पार्ट में 11 तक हो जाएगा, दूसरे पार्ट में इससे आगे, और तीसरे पार्ट में हम उनके क्वेश्चन आंसर उठाएंगे। और लैंग्वेज दोनों चलती हैं, हिंदी इंग्लिश में, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि मैथ में लैंग्वेज का ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस कुछ संख्याओं का, कुछ डिजिट्स का और कुछ नामों का फ़र्क पड़ता है, वो हिंट बताता चला जाता हूँ। जैसे डिविजिबिलिटी को डिवीज़न बोलते हैं, कहीं कहीं डिविजिबल लिखा हुआ आता है आपके पास, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी भी लिखा हुआ आता है, विभाज्यता के नियम या फिर विभाजन के नियम। तो ऐसी कोई परेशानी वाली बात नहीं है। तो जब हम लासा मासा करेंगे, एलसीएम एचसीएफ करेंगे, तो हमें पता होनी चाहिए कौन सी डिजिट किस तरह से कटेगी और किससे बड़ी आसानी से कट सकती है। तो इस चीज़ को हम सीखेंगे। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो चलिए रूल्स को स्टार्ट करते हैं। रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी, विभाज्यता के नियम, हिंदी इंग्लिश दोनों में हैं। ठीक है, रूल्स लिखवा पाना, नोट लिखवा पाना, थोड़ा मैं इधर साइड में डाल दूंगा, आप उतार लीजिएगा, समझ
आप जो समझने पर जो ध्यान दीजिएगा कि किस तरह से इनको देखते हैं और किस तरह से चेक करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं हम 2 से विभाज्यता की जांच, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 2 कि किसी भी नंबर को हम कैसे पहचानें कि वो 2 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। ऑल इवन नंबर्स, जितने भी इवन नंबर होंगे, इवन नंबर्स जितने भी इवन नंबर्स होंगे, यानी कि सम संख्या जितनी भी होंगी, सम संख्या जितनी भी होंगी वो सब 2 से डिवाइड हो जाएंगी। अब सम संख्या कौन कौन सी होती है वो हम देखेंगे। 0, 2, 4, 6, 8, इस चीज़ को याद रख लीजिए। इन 5 संख्याओं को आप याद कर लीजिए। जैसे 2 की टेबल आप देखेंगे तो बार बार यही चीज़ रिपीट होती हुई आपको दिखाई देगी। देखिए 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, ठीक है, 2 6 जा 12, 2 6 12, फिर से लास्ट में 2 आ गया। देखिए 2 7 जा 14, फिर से 4 आ गया, 2 8 जा 16, लास्ट में 6 आ गया, 2 9 जा 18, आप देख सकते हैं 8, एंड 2 10 जा 20, 0। तो लास्ट में आपने देखा 2 4 6 8 0, ये यहाँ आ रहे थे और फिर से वही चीज़ आई 2 4 6 8 0। यानी कि आपको कोई भी डिजिट लिखी हुई मिल जाए, कोई भी डिजिट आपको लिखी हुई मिल जाए, मान लीजिए 2 4 6 8 9 0, इस तरह से, या फिर छोटी से छोटी डिजिट मिले आपको, या फिर और छोटी डिजिट मिले आपको, और आपको देख के पता लगाना हो कि ये 2 से डिवाइड होगा या नहीं, तो आप लास्ट डिजिट को चेक करिए। जो लास्ट डिजिट आपको दे रखी है इसको देखिए, क्या वो इवन नंबर है, क्या वो सम संख्या है। अगर है तो वो 2 से डिवाइड आराम से हो जाएगी। और डिविजिबिलिटी का मतलब होता है पूरा डिवाइड जाएगा, यानी कि ये जो डिवाइड होगा, इससे विभाजित होगा, ये पूरी तरह से कटेगा इससे। जैसे मान लीजिए आपको एक एग्जांपल मैं करके दिखाऊं, 240 को अगर मैं उठाऊं और चेक करूं क्या ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 से डिवाइड होने का मतलब ये रिमाइंडर जो है 0 बचेगा, शेष फल कुछ नहीं बचना चाहिए। अगर इसे चेक करें तो 2 1 कम 2, माइनस किया बचा क्या 0, यहाँ होता रहा 4, 2 2 जा 4, यहाँ बचा 0 माइनस करने के बाद, और ये 0 यहाँ आ गया, यानी कि शेषफल क्या बचा, रिमाइंडर क्या बचा R 0, और ये पूरी तरह से इससे कट गया। 240 को अगर 2 से हम काटें तो कितनी बार कट जाएगा, 120 बार। तो डिविजिबिलिटी रूल का मतलब ये होता है, कोई भी जो आपको डिजिट दे रखी है, जो आपको जो नंबर्स दे रखे हैं, जो संख्या आपको दे रखी है, ये चेक करना है कि क्या वो 2 से कटेगी। तो आप किस तरह से चेक करेंगे, मैंने आपको बता दिया। ऑल इवन नंबर, जितने भी इवन नंबर्स होंगे, जितने भी सम संख्या होंगी, और सम संख्या कौन सी होती हैं, 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18, ठीक है, 22 24, इस तरह से बढ़ते चले जाते हैं, और सबकी लास्ट में ये आपको दिख जाएगा। आप बस इतना सिंपल याद रखिए, कितनी बड़ी से बड़ी, छोटी से छोटी अगर आपको संख्याएँ दे रखी हैं तो आप आसानी से उसे चेक कर पाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको मैं और जो नंबर देता हूँ, आप बताइएगा क्या ये हो जाएंगी 2 से डिवाइड या नहीं होंगी। अब आप इसे चेक कीजिए, आराम से समझाऊंगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। स्कूल के लेवल से जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं 5th या 6th क्लास में ये चैप्टर होता है, और ये आना चाहिए कि किस तरह से हम जो सवालों को करेंगे, जब सवाल करेंगे ना तब हम इन्हें अच्छी तरह से करेंगे। अब आप रूल समझ लीजिए और इन नोट को ज़रूर उतार लीजिएगा। जितनी भी सम संख्याएँ होती हैं, ऑल इवन नंबर जितने भी होते हैं, वो सब जो है 2 से डिवाइड हो जाएंगे, वो सारे नंबर जो 2 से डिवाइड हो जाएंगे। अब इसमें से देखिए कौन कौन सी संख्या 2 से डिवाइड हो जाएगी और कौन सी नहीं होगी। तो देखिए 38 है, लास्ट में क्या है 8, और मैंने क्या कहता है लास्ट में अगर 0 2 4 6 8 डिजिट में, इन संख्याओं में अगर अंतिम नंबर जो है ये आ रहा हो 0 2 4 6 8, तो वो 2 से भाग हो जाएगा। तो ये यस, ठीक है, या फिर हाँ, ये 2 से विभाज्य हो जाएगा। 43140, लास्ट में 0 आ रहा है तो ये भी ठीक है, यस। इसमें देखेंगे लास्ट में क्या आ रहा है, आगे मत देखिएगा, अगर 2 आ रहा है, लास्ट डिजिट देखेंगे 9, तो ये डिजिट ये नहीं होगा डिविजिबल, ये 2 से डिवाइड नहीं होगा। अगर आप इसका 2 से भाग देंगे तो पूरी तरह से नहीं कटेगा, इसमें से कुछ ना कुछ शेष रह जाएगा। 649, लास्ट में 9 है, ये भी नहीं कटेगा। 743, ये भी 2 से विभाज्य नहीं होगा। 2 ये हो जाएगा। देखिए इसको उठा लेते हैं 743 को। 743 को जब मैंने उठाया तो आप देखिएगा क्या 2 से डिवाइड हो जाएगा, देखेंगे 2 3 या 6, इससे छोटा लेते हैं 1, डिवाइड करने मैंने आपको सिखा दिए इसीलिए इससे पहले 4 उतारा,
2 7 जा 14, बचा क्या 3 माइनस करने के बाद, यहाँ से 0 आ गया, 14 में से 14 गए तो 2 1 जा 2, बचा क्या 1। तो इसका मतलब अगर अब पॉइंट लगाना पड़ेगा, 0 बढ़ाना पड़ेगा तब कटेगा, यानी पूरी तरह से ये जो है विभाज्य नहीं हुआ, शेष जो है 1 रह गया। तो विभाज्यता का नियम ये कहता है उन्हीं संख्याओं को हम मानेंगे, उन्हीं ही नंबर्स को हम मानेंगे जो है 2 से विभाज्य पूरी तरह से हो जाएं, जैसे 2 से पूरी तरह से डिविजिबिलिटी हो जाए, 2 से डिवाइड हो जाए पूरी तरह से। अब आप 2 से विभाज्यता का की जांच कर पा रहे होंगे आराम से, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 2 समझ गए होंगे कि ऑल इवन नंबर जितनी भी सम संख्याएं होती हैं लास्ट में अगर, क्योंकि 2 की टेबल में सब में यही आ रहा है 2 4 6 8 10, इसको कितनी भी लंबी आप लेके जाएंगे तो लास्ट में आपको यही डिजिट मिलेंगी 2 4 6 8 और ये 10, यानी कि 0 मिलेगा आपको लास्ट में। आप करते जाएंगे और ये 5 चीज़ आपको निकलती हुई मिलती जाएंगी। तो हमें ये पता चलती है कि जितनी भी सम संख्याएं होती हैं ऑल इवन नंबर्स होते हैं, अगर लास्ट में किसी भी डिजिट्स के किसी भी संख्याओं के आपको नंबर दे रखा है एक बड़ा सा, और अगर लास्ट में 0 2 4 6 8 आ रहा है तो वो 2 से कट जाएगा। तो ये थी 2 से विभाज्यता की जाँच, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 2। 2 का नियम आपको समझ में आ गया होगा और ये भी पहचान में आ गया होगा कौन सी 2 से कट जाएगी और कौन सी 2 से नहीं कटेगी। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट हम देखेंगे 3 से विभाज्यता की जांच कि 3 से कोई संख्या कट रही है तो कैसे पहचानेंगे। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं, बहुत से लोग ये सोच रहे होंगे क्या सर 1 का कोई रूल नहीं होता। देखो 1 से तो किसी भी, मैंने आपको डिवाइड कराए थे जब आपको समझाया था, 1 से आप किसी भी नंबर का डिवाइड कीजिए, कितनी भी बड़ी संख्या हो, कितनी भी बड़ी संख्या आप ले लीजिए और 1 से अगर आप डिवाइड करेंगे उसका तो वो खुद उठ के आ जाती है संख्या। जी मैंने आपको बताया था इससे पहले वाली पार्ट में, कितनी भी बड़ी संख्या आप ले लीजिए, कितनी भी बड़ी, डिवाइड 1 से करेंगे तो वो खुद उठ के आती है। इसका रूल यही होता है कि 1 से अगर किसी का भी डिवाइड करेंगे तो वो खुद उठ के आ जाती है, और 1 से तो कोई भी संख्या पूरी तरह से चली जाएगी क्योंकि वो खुद उठ के आ जाती है। एक रूल मैंने ये बताया था और एक रूल बताया था 0 से किसी भी संख्या का हम डिवाइड करेंगे, किसी भी संख्या का, तो आंसर हमेशा 0 आता है। पहला रूल ये था। दूसरा रूल मैंने ये बताया था 0 से किसी का भी करेंगे, 1 से करेंगे तो वो खुद उठ के आ जाती है, 0 से करेंगे तो 0 आया था। एक और बताया था मैंने रूल, किसी भी संख्या का खुद में अगर डिवाइड करें, किसी भी संख्या का अगर हम खुद में डिवाइड करें तो 1 आएगा। किसी भी संख्या का अगर डिवाइड उससे खुद करें तो 1 आएगा। जैसे 22 का 22 से करेंगे तो 22 से 22 को काटेंगे तो क्या आएगा 1। तो ये 1 वाला और 0 वाला रूल मैंने पहले बता चुका हूँ, तो इसमें कोई रूल नहीं होता। 3 से विभाज्यता की जाँच देखेंगे, इसे मैं इरेज कर दे रहा हूँ। तो 3 से विभाज्यता की जाँच क्या होती है, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 3। क्या रूल होता है भाई कि 3 से पता लगाएं। तो 3 से विभाज्यता की जांच जब हम करेंगे तो टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी ऑफ बाय 3 ये कहता है द सम ऑफ ऑल डिजिट कम्स इन द टेबल ऑफ 3। इसका मतलब अगर इन जो डिजिट दे रखा है, ये नंबर दे रखे हैं, अगर इनका हम सम करें, क्या करें, टोटल करें, इनका योग करें, और योग आने पे जो आंसर आएगा वो अगर 3 के पहाड़े में आता है, 3 की टेबल में आता है, तो वो जो है नंबर जो है 3 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे कि इनको अगर हम प्लस करें तोड़ तोड़ के, ये दे रखा है 3, दे रखा है, ये दे रखा है 3 + 6 + 3, तो ये कितना हो गया 3 और 6 9 और 3 12, यानी कि 6 और 3 9 और 3 12। क्या 12 3 की टेबल में आता है? इतनी बड़ी संख्या को हम नहीं पता लगा सकते, लेकिन इसको तो लगा सकते हैं। क्या 12 जो 12 जो 3 की टेबल में आता है, तो आप करेंगे कि हाँ जी आता है, 3 4 जो 12 आता है। इसका मतलब ये जो नंबर है वो 3 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा। करके देखता हूँ, एक क्वेश्चन में आपको करा के दिखाता हूँ। 3 का डिविजिबिलिटी देखेंगे, 3 1 जा 3, 0 बचा, 6 उतार लिया, 3 2 जा 6, 3 दूनी 6, 0 बचा माइनस करने के बाद, और 3 1 जा 3, तो यानी कि 0, शेषफल बचा 0, रिमाइंडर बचा 0। ये पूरी तरह से 363 जो है 3 से पूरी तरह से कट गया, 121 बार, कुछ नहीं बचा। तो इसका मतलब ये है, अब आप जांच करना सीख गए होंगे कि द सम ऑफ ऑल डिजिट्स, जितने इनका सम जो होगा, ठीक है, और जो आंसर आएगा उसका कम्स इन द टेबल ऑफ 3, वो 3 की टेबल में आना चाहिए। अगर आ रहा है तो वो 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 से विभाज्यता की जाँच हो जाएगी, वरना नहीं होगी। अब ये इतना बड़ा दे रखा है, हमें नहीं पता भाई क्या क्या होगा, तो हम 3 से डिवाइड करके थोड़ा ना देखेंगे। ऑप्शन आ जाता है ये 13056, ए आ गया 2 से, बी आ गया 3 से, सी आ गया 4 से, और डी आ गया 5 से। तो कैसे पता लगाएंगे? तो देखो 2 का तो मैंने आपको, 4 और 5 का रह गया, 2 का तो मैंने आपको बता दिया कि लास्ट में क्या आना चाहिए 2 के में, 0 2 4 6 8 ये बताया है।
तो ये तो आ नहीं रहा कहीं पे भी 02468, ठीक है। 3 का क्या बताया मैंने अब, इन सबको जोड़ के आप देख लीजिए, इन सबको जोड़ने के बाद जो आंसर आएगा आपका, जो योग आएगा, अगर वो 3 के फाड़े में आ रहा है तो वो 3 से डिवाइड हो जाएगा, वरना नहीं होगा। जैसे कि इसको करके देखते हैं, इसका दे रखा है 243, तो 2 + 4 + 3, तो प्लस करके देखेंगे 4 और 2 6 और 3 9, और 9 जो है 3 की टेबल में आता है, 3 तिया 9, यानी कि ये 3 से पूरी तरह से ये भी डिवाइड हो जाएगा। डिवाइड आप करके देख लीजिए, डिवाइड मैंने आपको करने सिखा दी हैं। इसको देखें, 1 + 3 + 0 + 5 + 6। अभी मैं रूल्स सिखा रहा हूँ तो आपको थोड़ा दिक्कत हो रही होगी, जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बड़ी ही आसानी से ये चीज़ें आ जाएंगी, बहुत सरल चीज़ें होती हैं ये। तो 3 और 1 4 और 5 9, 9 और 6 15, 15, ठीक है। 3 और 1 4 और 5 9, 9 और 6 15, और 15 जो है 3 की टेबल में आता है, 3 5 से 15, यानी कि ये भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। इसे देखेंगे 2 + 7 = 9, और ये भी 9 जो आता है 3 की टेबल में, 3 3 जा 9। इसका मतलब ये चारों डिजिट जो है 9 से डिवाइड हो जाएंगी। और पता आप कर सकते हैं 2 से तो होगा नहीं, क्योंकि लास्ट में 02468 किसी में भी नहीं आ रहा है, ठीक है। एक बार को ये 6 आ रहा है, ये 2 से हो सकता है, यानी कि ये एक ऐसी संख्या है जो 2 से भी डिवाइड हो सकती है और 3 से भी हो सकती है। तो कुछ संख्याएं ऐसी आएंगी बीच बीच में, तो उनको हम देख लेंगे, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। ये 6 आ रहा है, इसका मतलब ये 2 से भी डिवाइड हो सकती है और 3 से भी हो सकती है। तो ऑप्शन में हो सकता है कहीं बोथ दे रखा हो, तो बोथ का मतलब ये वो 2 से भी डिवाइड हो जाएगी और 3 से भी डिवाइड हो जाएगी। तो इस तरह से क्वेश्चन आएंगे, इस तरह की संख्या आ सकती हैं, और ये जो है 2 से भी डिवाइड हो सकती है और 3 से भी डिवाइड हो सकती है। तो इन रूल्स को आप समझते जाइए धीरे धीरे, कि 2 का रूल मैंने बताया था, अगर लास्ट में 02468 आ रहा हो तो 2 से डिवाइड होगा। 3 से मैंने बताया सबको जोड़ के देख लीजिए, ठीक है, सबका सम करके देख लीजिए, सबका योग करके देख लीजिए, जो योग आएगा वो अगर 3 के पहाड़े में आ रहा है तो वो उससे कट जाएगा, वरना नहीं कटेगा। तो ये था 3 का विभाज्यता की जांच, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 3। अब नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट देखेंगे, 2 से समझ में आ गया होगा, 3 के समझ में आ गया होगा। 2 से 02468 तक लास्ट में आ रहा है तो वो 2 से डिवाइड होगा, और 3 में जो है सबका जोड़ करके देखेंगे, अगर वो 3 की टेबल में आ रहा है तो डिवाइड हो जाएगा। 4 का विभाज्यता का नियम क्या कहता है, 4 की जांच कैसे करेंगे, कुछ नंबर्स मैं आपको लेके दिखा रहा हूँ और आप बड़े ही आसानी से उन चीज़ों को समझ पाएंगे। तो 4 से जो विभाज्यता का नियम है, 4 से जो टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 4 है, वो ये कहता है, 2 से हमने देख लिया, 3 से हमने देख लिया, 4 का ये जो रूल है वो कहता है कि ये डिजिट्स जो लिखी हुई हैं, संख्या जो लिखी हुई हैं, इनमें से कौन कौन सी या फिर सारी या फिर कोई भी नहीं, कौन कौन सी इनमें से 4 से डिवाइड हो जाएगी, कौन सी नहीं होगी, देख के हमें बताना है। क्योंकि हर एक को करके देखना बहुत मुश्किल हो पाएगा, इसको पहले सॉल्व करो, फिर इसको सॉल्व करो, इसको डिवाइड करो, इसका डिवाइड करो, बहुत टफ हो जाएगा। तो इसका जो रूल कहता है वो ये कहता है कि 1s प्लेस और 10s प्लेस पे, यानी कि इकाई अंक पे, कहाँ पर, इकाई अंक पे और दहाई अंक पे, 1s प्लेस और 10s प्लेस, इकाई अंक पे और दहाई अंक पे, 1s प्लेस पे और 10s प्लेस पे, इकाई अंक पे पहली डिजिट यानी पहली संख्या पे और दहाई दूसरी वाली संख्या पे, इन दोनों को चेक करेंगे हम, इकाई अंक को और दहाई अंक को। अगर ये जो दोनों डिजिट हैं, पीछे की दोनों डिजिट देखेंगे, पीछे से दोनों डिजिट देखेंगे, इकाई वाली, दहाई वाली, 1s वाली, 10s वाली, अगर ये दोनों जो डिजिट हैं ये 4 की टेबल में आती है तो वो 4 से डिवाइड हो जाएगा, वरना नहीं होगा। अगर इसे हम चेक करें, क्या 16 4 की टेबल में आता है, तो आप कहेंगे कि हाँ ये आता है, 4 4 जा 16। इसका मतलब ये जो डिविजिबल है, ये जो संख्या है, ये पूरी तरह से 4 से डिवाइड हो जाएगी। और आपको करके देखना है तो आप करके भी देख सकते हैं, एक डिवाइड तो मुझे कराना ही पड़ेगा। 4 से अगर देखें तो 4 1 जा 4 बचा 3, माइनस करने पे 2, 4 8 जा 32, माइनस हुआ 0 बचा, फिर हमने 5 उतारा, 4 1 जा 4, माइनस किया 1 बचा, फिर 1 उतारा, 4 2 जा 8, फिर माइनस किया इसे, 11 में से 8 गए, बचा कितना 3, 6 उतारा, 4 9 जा 36, बचा गया 0। यानी कि पूरी कोई रिमाइंडर शेष नहीं बचा है, कोई भी जो है हम पे शेषमल नहीं बचा है। 4 से ये पूरी तरह से विभाजित हो गया है, 4 से पूरी तरह से ये डिजिट जो है डिवाइड हो गई है। यही हमें चेक करना होता है, क्या ये नंबर जो दे रखा है, क्या नंबर डिजिट जो दे रखी है, संख्या जो दे रखी है, वो 4 से पूरी तरह से विभाजित है या नहीं। और मैंने तरीका आपको बता दिया है, सबको पूरे को डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है, मैंने कितने सारे दे रखे हैं, सबको अगर डिवाइड कर करके देखोगे तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। कहीं के ऑप्शन में 4 संख्याएं आ रही होती हैं और वो कहता है कि 4 में से ये डिवाइड हैं या नहीं,
मान लीजिए 4 आपके पास ऑप्शन आ गए और बोला A B C D इनमें से कौन सी संख्या 4 में से डिवाइड है, तो आप सबको डिवाइड करके थोड़ी ना देखोगे, बहुत समय लग जाएगा। तो रूल क्या है, अंतिम 2 डिजिट इकाई अंक और दहाई अंक वंस प्लेस और टेंस प्लेस को हम देखेंगे क्या वो 4 की टेबल में आता है। आपने देखा 4 4 या 16, तो इसका मतलब ऑप्शन ये टिक कर दीजिए कि हाँ जी 4 की टेबल में ये आता है, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है आँख मीच के। और हो सकता है 2 भी ऑप्शन हो तो बोथ कर देंगे, ठीक है, और 3 ऑप्शन हो तो ऑल ऑफ दीज आ जाएगा। तो इस चीज़ को आप देख लीजिएगा। इसमें भी देखेंगे वंस और टेंस प्लेस को पीछे से, तो ये है 24 24 आता है, 24 आता है, हाँ जी आता है, 24 आता है, 4 6 या 24, यानी कि ये भी बिल्कुल 4 6 या 24, यानी कि ये भी बिल्कुल ठीक है, ये भी 4 से विभाजित हो रहा है। दूसरा रूल इसी का ही, या तो लास्ट की 2 डिजिट, लास्ट की 2 डिजिट्स यानी कि इकाई और दहाई अंक, यानी वंस और टेंस प्लेस 4 की टेबल में आ रहे हों, 4 के पहाड़े में, समझने की कोशिश कीजिएगा, लिख तो आप लिख लेंगे, समझ लेंगे। या तो लास्ट की 2 डिजिट 4 की टेबल में आ रही हों, या फिर लास्ट की 2 डिजिट जो हैं 00 हों, क्या हो 00, या तो लास्ट की 2 डिजिट 4 के पहाड़े में आ रही हों, या फिर लास्ट की 2 डिजिट जो हैं 00 हों, तो वो 4 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा। इसका विभाजिता की जांच का ये नियम है, ये 2 नियम हैं, ध्यान रखिएगा कि लास्ट की जो वंस प्लेस है, वंस प्लेस और टेंस प्लेस, या तो वो 4 के पहाड़े में आ रही हो संख्या तब डिवाइड हो जाएगा, या फिर लास्ट में 2 0 आ रहे हों तब ये डिवाइड हो जाएगा। ये रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी 4 है, बहुत आसान है, दिक्कत लेने वाली परेशानी नहीं है, ठीक है। अब आप कहेंगे कि सर लास्ट में तो 0 तो 2 में भी आता है, हाँ, जो 2 की टेबल से आराम से डिवाइड हो जाएगा ना, वो 4 की टेबल में भी हो जाएगा, क्योंकि एक जैसी टेबल होती है। जो 2 की टेबल से डिवाइड हो जाएंगे 4 की टेबल से हो जाएंगे, क्योंकि 4 की टेबल में जितने भी आते हैं लास्ट में, 4 की टेबल में 4 8 12 16 20, ठीक है ना, 24 एंड देन 28, 8 चौक 32, 4 नेम 36, 4 चौक 40। आप देखेंगे पीछे से तो 0 2 4 6 8 यही चीज़ आ रही है लास्ट में, जो जैसे कि 2 से मैंने बताया था। तो इसका मतलब ये ऐसी डिजिट है, यहाँ जो आपको दे रखी है ये जो वाली, ये ऐसी डिजिट है जो लास्ट में 00 आ रहे हैं। रूल है या तो वो लास्ट की 2 डिजिट देख लें 4 की टेबल में आ रहा हो या 00 आ रहा हो, जो एक ऐसी डिजिट है जो 2 से भी डिवाइड हो सकती है और 4 से भी हो जाएगी। तो ये 2 से विभाज्यता का नियम में भी आ जाएगी और 4 से भी आ जाएगी, क्योंकि 4 की टेबल में 0 4 2 6 8 लास्ट में आते हैं। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, 2 से और 4 से दोनों से हो जाएगी, ठीक है। अब देखेंगे नेक्स्ट, इसमें देखेंगे 72 4 की टेबल में आता है क्या? अब आप कहेंगे हमें तो 4 दाई 40 4 10 या 40 तक टेबल आती, 10 के ऊपर तो आती नहीं है। तो पूरी को डिवाइड करने से अच्छा है इतनी सी को डिवाइड कर लो, 4 बन जा 4 बचा 3 उतारा 2 8 चौक 32 4 8 32 कट गया, यानी कि ये जा रहा है, इसका मतलब ये भी 4 से डिवाइड हो जाएगा। 31079 बहुत बड़ी टेबल है, मतलब बहुत बड़े नंबर है, इसको सबको डिवाइड करते करते इसको पूरा डिवाइड करते करते आप परेशान हो जाएंगे। बस लास्ट वाली 2 डिजिट देख लीजिए कि 28 आता है, हाँ ये आता है, 4 7 या 28 होता है, तो ये भी 4 से डिवाइड हो जाएगा। लास्ट में देखेंगे 38, लास्ट में देखेंगे 32, 4 8 जा 32 8 चौक 32 और 36 तो भाई आता है, 4 9 जा 36। लास्ट की 2 डिजिट देख लेंगे, इकाई अंक और दहाई अंक, तो देखा 4 9 36। 4 का जो बड़ा ही आसान था, रूल को समझते जाइए। 3 रूल मैंने अभी तक आपको समझा दिए हैं, एक बार मैं दोहराई दे रहा हूँ। एक मैंने बताया आपको 2 का, जिसमें कि लास्ट में 0 2 4 6 8 आ रही हों, यानी कि इवन नंबर है, सम संख्याएँ हैं। कौन सी संख्याएँ हैं? सम संख्याएँ हैं। अगर ये आ रही हैं तो इसका मतलब लास्ट की डिजिट अगर ये आ रही हैं तो 2 से डिवाइड हो जाएगा। एक मैंने बताया 3 का, सम ऑफ ऑल डिजिट्स, यानी कि सबका योग कर लेंगे। क्या कर लेंगे हम? योग कर लेंगे, टोटल कर लेंगे, जोड़ लेंगे। और वो अगर 3 की टेबल में आता है, 3 के पहाड़े में वो आता है, तो वो 3 से डिवाइड हो जाएगा। फिर हमने देखा अभी जो देखा वो देखा 4 का, या तो लास्ट की 2 डिजिट जो हैं, लास्ट की जो है 2 डिजिट जो हैं वो 4 की टेबल में आ रही हो। किस में आ रही हो? 4 की टेबल में, जैसे 16 होता है। या फिर लास्ट की 2 डिजिट जो हैं वो जो है 00 हों। क्या हों? 00 हों। तो ये 2 चीज़ हमने देखी। तो 2 का समझ गए, 3 का समझ गए, 4 का समझ गए। अब हम चलेंगे 5 के पास। आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करने की कोशिश करें, ठीक है, और
ज़्यादा से ज़्यादा लोग बच्चों को जोड़ें ताकि फ्री ऑफ कॉस्ट उन्हें नॉलेज मिल सके। शेयरिंग इज़ केयरिंग, ज्ञान बांटने से बढ़ता है। मैं बांट रहा हूँ, मेरा बढ़ रहा है, आप भी कोशिश कीजिए। तो 5 का देखते हैं। तो अब आते हैं 5 से विभाज्यता की जांच के लिए टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 5 कि 5 का क्या रूल होता है, रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी क्या होता है। ये मैंने कुछ संख्या उतार दी है आपका टाइम बचाने के लिए, ठीक है, वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती है इसलिए। तो 5 का जो रूल होता है वो क्या कहता है, वो ये कहता है कि वंस प्लेस पे यानी कि इकाई अंक पे, वंस प्लेस पे यानी कि इकाई अंक पे पहली जो डिजिट होगी, अगर वहाँ वंस प्लेस कोई भी डिजिट अगर दे रखी, नंबर दे रखा है बड़े से बड़ा, क्योंकि सबको डिवाइड कर पाना बहुत टफ हो जाएगा, इतना टाइम नहीं होता है। स्कूल में तो देखो करके दिखाने होते हैं, स्कूल की बात अलग है, डिवाइड मैंने आपको सिखा रखे हैं। हाँ बस 4 ऑप्शन है, सबको ना करना पड़े तो वो समझ लीजिए आप कि वंस की प्लेस पे यानी इकाई अंक पे अगर लास्ट में 0 या 5 है, क्या है 0 या 5 है, तो वो 5 से डिवाइड हो जाएगा, यानी 5 से विभाज्य पूरी तरह से हो जाएगा। जैसे कि यहाँ दे रखा है 6 to 5 6 तो 25, तो ये जो 5 से डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि ये जो 5 की टेबल में आता है आराम से 5 1 जा 5। और 5 की अगर आप टेबल पढ़ेंगे तो 5 की टेबल भी ऐसे ही होती है, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15 और 5 4 जा 20, 5 चौक 20, 5 5 25। तो ये जो चीज़ है ना, ये जो चीज़ आप देख रहे हैं 0 5 0 5, ये बार बार रिपीट होता चला जाता है। अब आएगा 30, फिर आएगा 35, फिर रिपीट हो गया, फिर इसके बाद आएगा 40, फिर आएगा 45, फिर 0 5 रिपीट हो गया, फिर आएगा 50। तो ये 0 5 जो है ना बार बार रिपीट होता है, इसीलिए लास्ट की जो डिजिट होगी अगर वो 0 या 5 आ रहा है, इसे कितना ही बढ़ाते आप चलिए, ठीक है, इसको आप कितना ही बढ़ाते हुए चलेंगे तो लास्ट में अगर 0 या 5 आ रहा है तो 5 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे कि आपको दे रखा है क्वेश्चन 625 का, तो इसे अगर आप 5 से आप डिवाइड करेंगे पूरी तरह से, एक डिजिट छोड़ के लिखना होता है, 5 1 जा 5, 5 1 5, 1 बचा, 2 उतारा, 5 दूनी 10, माइनस किया, 2 उतारा, 5 आ गया, और 5 5 जा 25, 5 5 25, ये गया पूरी तरह से डिवाइड, 0 आ गया शेष, रिमाइंडर 0 आ गया, यानी ये पूरी तरह से कट गया, कोई भी शेषफल नहीं बचा है। इसका मतलब ये जो डिजिट है वो 5 से डिवाइड हो जाएगी। तो अब आप समझ गए होंगे, रूल सिर्फ सिंपल सा इतना सा है कि अगर लास्ट की डिजिट जो है वंस प्लेस जो है 0 या 5 आ रही है तो वो 5 से डिवाइड हो जाएगी, हमें करने की ज़रूरत नहीं है। कॉम्पिटिशन के लिए बता रहा हूँ खास करके, देखते ही आप बता देंगे ये डिजिट 5 से डिवाइड हो जाएगी। जैसे कि वंस प्लेस पे आ रहा है 5, ये डिवाइड हो जाएगी, ये भी हो गई, ये भी हो गई, ये आ रहा है वंस प्लेस पे, ये डिवाइड हो जाएगी, यहाँ लास्ट प्लेस पे 0 आ रहा है, ये भी डिवाइड हो जाएगी। और एक और चीज़, अब आप समझ रहे होंगे इस चीज़ को, यहाँ मेरे दिमाग जा रहा है कि आप पहुँच पा रहे हैं नहीं पहुँच पा रहे हैं, साथ के साथ 5 ही नहीं, ऑप्शन में अगर 2 और 4 भी दे रखा हो तब भी आप जांच करिएगा इन चीज़ों की। अगर मान लीजिए इसके ऑप्शन में आ गया A2, B4, C5 और D आ गया ऑल ऑफ दिस, ठीक है, तो आप क्या करेंगे बताइए। अब आप कहेंगे सर आपने तो कहा था लास्ट में 0 आ जाए, 0 5 आ जाए तो 5 पे लगा दो। नहीं, मैंने ये भी बताया है 0 वंस प्लेस पे अगर 0 या 5 आए तो 5 में आएगा, तो इसका मतलब ये ऑप्शन तो ठीक है, लेकिन मैंने 2 का भी बताया था, लास्ट में 0 2 4 6 8 आए। इसका क्या बताया था मैंने, 0 2 4 6 8 आए तब भी 2 से चला जाएगा। और 4 के लिए क्या बताया था, लास्ट में अगर 2 डिजिट में 0 आ रहा है, जैसे कि इसमें 2 डबल 0 आ रहा है तो ये 4 से भी चला जाएगा, और साथ के साथ लास्ट में 0 आ रहा है तो 5 से भी चलाया जाएगा। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा ऑल ऑफ दिस, इन ये सभी। इस चीज़ को ध्यान रखा कीजिए आप, कहीं कहीं ऑप्शन आ जाते हैं तो आप सोच लेते हैं लास्ट के डिजिट को देखो 5 कर देते हैं और औरों को भूल जाते हैं, या फिर 00 याद रखते हैं, 4 कर दिया, 5 को भूल गए और 2 को भूल गए। इन चीज़ों को आप याद रखा कि ये रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी है, इसलिए मैंने कुछ संख्या ऐसी डाली हैं कंफ्यूज करने के लिए, ताकि सारी चीज़ डाउट यहीं क्लियर हो जाए। तो इसका मतलब ये जो डिजिट आपको दे रखी है वो 2 से भी डिवाइड हो सकती है, 4 से भी डिवाइड हो सकती है और 5 से भी हो सकती है, क्योंकि यहाँ 0 आ रहा है लास्ट डिजिट में तो 2 में भी आता है, 5 के रूल में भी आता है, और अगर 00 आ रहा देखें तो 4 के रूल में भी आता है। तो ये जो 2 4 5 तीनों से डिवाइड हो जाएंगे ऑल ऑफ दिस। बहुत ही बेसिक कंसेप्ट है, बेसिक करा रहा हूँ, 0 से हीरो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। लास्ट देखेंगे इसमें 0 आ रहा है खाली, तो ये देखेंगे 0 का मतलब ये 2 से भी डिवाइड हो सकती है और ये 5 से भी डिवाइड हो सकती है। 00 तो है नहीं, 00 नहीं है तो 4 का तो काम ही नहीं है।
लास्ट में क्या करेंगे, 0 चेक करेंगे तो ये 2 से भी हो सकती है, 5 से भी हो सकती है, और ये रह गया 5, ये सिर्फ 5 से होगी, ये किससे होगी, सिर्फ और सिर्फ 5 से। तो इन चीज़ों को आप प्लीज़ याद रखा कीजिए, रूल्स भूला कीजिए मत, जो कराते जा रहे हैं उनको याद रखा कीजिए। एक और बार मैं रिवाइज़ करा दे रहा हूँ। 2 के लिए मैंने आपको बताया लास्ट में 0 2 4 6 8, ठीक है। 3 के लिए मैंने बताया आपको ऑल का सम ऑफ ऑल, योग कर लेंगे, शॉर्ट में लिख दिया है ऑल, तो सीधे सीधे में लिख दे रहा हूँ, सम ऑफ ऑल डिजिट, सबका जो है योग। और 4 के लिए मैंने आपको बताया था, या तो 4 की टेबल में आ रहा हो, लास्ट की जो 4 की टेबल में आ रही हो, लास्ट की जो डिजिट हैं, लास्ट की जो 2 डिजिट हैं, या तो 4 की टेबल में आ रही हूँ ये वाली, या फिर लास्ट की 00 आ रही हो। और 5 का मैंने आपको बताया 0 या 5 आ जाए तो आराम से कट जाएगा। ये 4 रूल आपने समझ लिए, 2 के, 3 के, 4 के, 5 के। आप नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट देखेंगे 6 से विभाज्यता की जांच, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 6। ये नंबर आपके सामने लिखे हुए हैं, और 6 की जो डिविजिबिलिटी है वो हमसे क्या कहती है उसके बारे में हम जानेंगे। वो ये कहती है कि पहले 6 को जानो, 6 क्या होता है। 6 का मतलब होता है 2 3 जा 6 लिख सकते हैं, ठीक है, या फिर 3 2 जा लिख सकते हैं। बात एक ही होती है, दोनों का आंसर जो आएगा, दोनों का जो आंसर आएगा वो 6 ही आएगा। तो इसका मतलब ये है, अगर 6 को तोड़ा जाए तो 3 दूनी 6 कर लीजिए, ठीक है, या फिर 3 दूनी 6 कर लीजिए, या 2 3 6 कर लीजिए, बात एक ही है। तो 6 की डिविजिबिलिटी रूल है, वो टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी रूल वो ये कहती है कि अगर कोई भी संख्या अगर दी गई है, कोई भी संख्या अगर दी गई है तो वो 2 और 3 दोनों की टेबल में आनी चाहिए, वो 2 और 3 दोनों की टेबल में आनी चाहिए। अगर वो 2 और 3 दोनों की टेबल में आते हैं, 2 और 3 दोनों के पहाड़े में आते हैं, तो वो 6 की टेबल में आता है, वरना नहीं आता। वो 6 से डिवाइड हो पाएगा, वरना नहीं हो पाएगा। ये स्पेशली 6 के लिए है। जैसे कि इसे चेक करें तो पहले तो 2 से चेक कर लो इसे। लास्ट में मैंने 2 के लिए क्या बताया था, 2 के लिए मैंने आपको बताया था यहाँ पे लास्ट में 0 2 4 6 8 अगर आ रहा है तो 2 से डिवाइड हो जाएगा। और 3 के लिए मैंने आपको बताया था सम ऑफ ऑल डिजिट्स, यानी कि सबका सम, यानी कि सबका जो योग है, अगर वो 3 के पहाड़े में आता है तो हो जाएगा। तो चेक कर लेते हैं, पहले 2 से चेक करेंगे इसको। 6 है, यानी कि 0 2 4 6 8 आ रहा है, तो 2 से तो डिवाइड हो रहा है भाई, ये 2 से तो डिवाइड हो रहा है, ये ठीक है। 3 से चेक कर लेते हैं। 3 से कैसे चेक करेंगे, इन सबको प्लस करके 2 + 1 + 6, आंसर क्या आएगा, 2 और 1 3, 3 और 6 9, और 9 3 की टेबल में आता है, 3 3 जा 9। इसका मतलब ये 3 से भी डिवाइड हो रहा है और ये 2 से भी डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब ये संख्या सही है। ये 2 से भी डिवाइड हो जाएगी और 3 से भी डिवाइड हो जाएगी। इसका मतलब ये 6 से विभाज्य पूरी तरह से हो जाएगी। और अगर करके देखना चाहो तो करके देख लो। 2 1 6 है, 6 से इसको काटेंगे तो 6 3 जा 18, 6 3 18, बचेंगे यहाँ 3, और ये हो गया 6, और 6 6 36, 6 6 जा 36, आंसर आ गया 0। यानी कि ये पूरी तरह से कट गई। तो किसी भी डिजिट अगर दे रखी है तो हम ये देखेंगे 2 और 3, क्योंकि इसका फैक्टर क्या होते हैं 2 और 3, 3 दूनी 6, तो ये जो संख्या है ये 2 में भी आनी चाहिए और ये 3 में भी आनी चाहिए। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट दे रखा है 12 12, और 12 लास्ट डिजिट 2 है, तो ये 2 से तो कट ही जाएगा, 0 2 4 6 8। और अगर इसे प्लस करके देखें 1 + 3 = 1 + 2 = 3, 3 आ गए, और 3 के पहाड़े में 3 आता है एक बार, तो ये 2 और 3 ये भी दोनों से कट रहा है, ये भी ठीक है भाई। 2 6 जा 12 होता है और 3 4 जा 12 होता है, 3 चौके 12, 2 6 12, ये कट रहा है। इसे देखें तो लास्ट में आ रहा है 7, 2 से तो नहीं कट रहा, क्या 3 से कट रहा है। इसको प्लस करके देखेंगे 2 + 2 + 4 + 7, तो 2 दूनी 4, 4 चौक 2 + 2 4, 4 4 8, 8 और 7 15, 15 तो 3 की टेबल में तो आता है 15 5 बार, लेकिन 2 से नहीं कट रहा है। इसका मतलब ये नहीं कटेगा, दोनों से कटना चाहिए, 2 से भी और क्या कहते हैं 3 से भी, तभी ये माना जाएगा, वरना नहीं माना जाएगा। इसे सॉल्व करके अगर यहाँ देखें, क्वेश्चन था 2 2 4 7, अगर इसको 6 से डिवाइड करके हम देखें तो क्या कटेगा, तो 6 3 जा 18, बचा क्या 4, फिर 4 उतारा, 6 7 जा 42, बचा कितना 2, माइनस करने के बाद 7 उतारा, 6 4 जा 24, बचा कितना 3, यानी कि ये नहीं कट रहा,
तो ये 6 से विभाज्य नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि 3 से तो जा रहा था, 3 से तो जा रहा था जोड़ने पर, लेकिन 2 से नहीं जा रहा था, क्योंकि 7 आ रहा है, लास्ट में क्या आना चाहिए? 0 2 4 6 8। तो इस तरह से हम जांच करते हैं। तो ये जो है बिल्कुल रॉन्ग है, ये 6 से विभाज्य नहीं होगा। 6 से विभाज्य जब होगा जब 2 और 3 दोनों के पहाड़े में या फिर दोनों के टेबल में वो चीज़ आ रही हो। इसे देखेंगे, चेक करके कोशिश करेंगे। लास्ट में 5 आ रहा है और 5 2 की टेबल में नहीं आता, 2 के पहाड़े में नहीं आता, 2 के पहाड़े में 5 नहीं आ रहा, तो इसे आगे करने की ज़रूरत ही नहीं, यहीं ख़त्म कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे 6 आ रहा है। क्या आ रहा है? 6। तो 6 2 के पहाड़े में तो आता है, 0 2 4 6 8, ये तो ठीक है। 3 से और चेक कर लेते हैं, 3 से तो 4 + 5 + 9 + 1 + 6, इन सबको प्लस करके देखेंगे। 4 और 5 9, 9 और 9 18, 18 1 19, 19 और 6 25, क्या आ रहा है? 25। 4 और 5 9, 9 और 9 18, 18 और 1 19, 19 और 6 25। तो आपने यहाँ देखा कि 2 से तो जा रहा था क्योंकि 6 आ रहा था लास्ट में, लेकिन जब हमने जोड़ा तो 25 आया, और 25 जो है 3 की टेबल में नहीं आता है, तो इसका मतलब ये भी नहीं होगा। तो आपने देखा कि सिर्फ अभी तक 2 ही हमारे पास ऐसे आए थे, एक तो ये जो 2 और 3 की टेबल में कट गया, और एक ये जो 2 और 3 की टेबल में कट गया। उसके बाद ये तीनों ऐसे आए जो अभी तक 2 और 3 की टेबल में नहीं आए हैं। कोई 2 की टेबल में आया है तो 3 के में नहीं आया, और कोई 2 में नहीं आया, और कोई जो है 3 में नहीं आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को करने की कोशिश करेंगे। आप देखिए, इसको 5 आ रहा है, तो 5 जो है 2 की टेबल में नहीं आता भैया। ठीक है, कहीं पे भी आप देख रहे होगे, तो इसका मतलब ये भी नहीं होगा। ये आ गया 4, 4 तो आता है 2 की टेबल में, 0 2 4 6 8। इसको प्लस करके और देख लेते हैं, प्लस करके देखेंगे इसको, तो 6 + 9 + 1 + 7 + 4, क्योंकि इन सबको डिजिट को क्या करते हैं? हम जोड़ करते हैं। तो जोड़ अगर हम करेंगे तो 9 और 6 15 और 1 16, 16 और 7 कितना होगा? 16 और 7 23, 23 और 4 27, 27, यानी कि 6 और 9 15, 15 और 16, 16 और 7 23, 23 और 4 27, और 27 जो है 3 की टेबल में आता है, डिवाइड हो जाएगा 9 बार। ठीक है, तो इसका मतलब ये 4 जो है 2 की टेबल में भी आ रहा है, और ये 27 टोटल करने के बाद 27 जो 3 की टेबल में आता है, क्योंकि हमने कहा था इन सब का जोड़ जब निकालें और वो अगर 3 की टेबल में आ जाए तो ये हो जाएगा। तो ये वाला भी हो गया। तो इस तरह से आप 6 की विभाज्यता के नियम को जो है जांच कर सकते हैं। अगर आपको स्पेशली 3-4 संख्या दे रखी हैं और पूछे कि बताइए कि क्या ये नंबर हैं 6 से विभाज्य हो रहे हैं पूरी तरह से, तो आप आसानी से बता पाएंगे। जो 2 और 3 से, जो 2 और 3 दोनों की टेबल से हो जाएं वो 6 से हो जाएंगे, और जो 2 से या 3 से ना हो, किसी भी एक से ना हो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि 2 से हो रहा है तो कर दें, नहीं, किसी भी एक से ना हो तो इसका मतलब वो होगा ही नहीं। यहाँ हमने देखा लास्ट में 2 से बहुत आसान होता है, वहीं देख लीजिए, सबको जोड़ने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी आपको 3 के लिए। 7 था 2 में नहीं आता, 5 था 2 में नहीं आता। ठीक है, यहाँ देखा 5 था 2 में नहीं आता, यहीं काम ख़त्म, आगे करने की ज़रूरत ही नहीं थी। तो ये था 6 से विभाज्यता के नियम, बड़े ही आसानी से आप समझ पाए होंगे। अब 7 का देखते हैं। तो नेक्स्ट हम देखेंगे 7 से विभाज्यता की जांच, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 7। और 7 का जो रूल है वो थोड़ा अटपटा है और थोड़ा कम ही आता है, लेकिन क्योंकि डिजिट है तो मुझे समझाना पड़ेगा। कंपटीशन में भाई कहाँ क्या आ जाए, स्कूल में क्या आ जाए, बुकों में दे रखा है कहीं कहीं, तो ऐसे मैंने समझाना पड़ेगा, और इसको समझने का थोड़ा अटपटा सा है, और आप बड़ा ध्यान से समझिएगा इस चीज़ को। 7 का जो रूल है डिविजिबिलिटी का, वो हमें ये कहता है कि जो लास्ट की संख्या जो होती है, लास्ट की जो संख्या होती है उसको हम डबल कर दें। क्या? अंतिम संख्या को, लास्ट संख्या को, लास्ट डिजिट को, उसका हम डबल कर लें। यानी कि इसका क्या डबल कर सकते हैं? 3 + 3, इसका हम डबल कर लें, इसको इसी में एक और बार जोड़ दें, तो 3 और 3 आ गया 6। पहला स्टेप कि लास्ट डिजिट को क्या कर लें? डबल कर लें, दोगुना कर लें, जैसे कि हमने यहाँ कर दिया 3 + 3 = 6। सेकेंड स्टेप कहता है, ये 6 आ गया, बची हुई संख्या, लास्ट में तो ये तो कर लिया हमने डबल, 3 और 3 6, जो बची हुई संख्या है उसमें आए हुए आंसर को माइनस कर दें, यानी कि जो रिमेनिंग डिजिट है, यानी कि जो शेष रह गई डिजिट, रिमेनिंग डिजिट में से शेष जो रह गई, जो शेष संख्या रह गई, शेष संख्या में से, ठीक है, रिमेनिंग डिजिट में से आए हुए आंसर को, आए हुए उत्तर को, जो ऊपर आ गया था उत्तर को घटा दें। क्या कर दें? घटा दें, यानी कि माइनस कर दें। तो
बचा क्या था यहाँ 34, ये तो आगे 30, ये तो इसका दुगना हो गया, 3 का दुगना हो गया 6, 3 और 3 6। बचे हुए में से बचा क्या था 34 में से हम क्या करें, जो आया हुआ आंसर था उसमें 6 को माइनस कर दें, ये कर दिए माइनस। और फिर देखें जो आया हुआ संख्या है क्या 7 के पहाड़े में 7 की टेबल में आता है, तो हम यहाँ देखेंगे क्या 7 की टेबल में 28 आता है, हाँ जी आता है, 7 4 या 28 होता है। तो इसका मतलब ये जो डिजिट आपको दे रखी है, ये संख्या आपको दे रखी है, वो 7 से विभाज्य हो जाएगी, 7 से डिवाइड हो जाएगी। और अब करना चाहें तो हम यहाँ करके देख सकते हैं, 343 था, 7 से डिवाइड करके देख सकते हैं, 7 4 जा 28, बचे कितने, 14 में से 8 गए, कैरी लिया 6 और 3, और 7 9 जा 63, माइनस किया 0, यानी कि ये 7 से विभाज्य ये संख्या हो जाएगी, रिमेनिंग 0 आ गया, शेषफल 0 आ गया। अटपटा सा है लेकिन आसान है, ज़्यादा कठिन नहीं है। लास्ट वाले डिजिट को हम डबल कर लेंगे, कर लिया जी। फिर जो बच गई थी संख्या उसमें से आए हुए उत्तर को, आए हुए आंसर को माइनस कर लेंगे, फिर देखेंगे क्या कट रहा है। और इस प्रोसेस को जब तक दोहराते हैं जब तक पूरी तरह से ना कट जाए, अगर नहीं कट रहा तो हम उसे छोड़ देते हैं। जैसे नेक्स्ट वाले को देखते हैं, जैसे यहाँ तो एक ही बार घटाने से काम चल गया। यहाँ देखेंगे 5 को हमने डबल कर लिया, 5 और 5 हो गया 10। फिर मैंने क्या बचाया था, जो रिमेनिंग बच जाएगा, क्या जो रिमेनिंग बच जाएगा, लास्ट वाली डिजिट को तो हमने डबल कर लिया, 5 और 5 10, जो रिमेनिंग बच जाएगा 605, उसमें से आए हुए उत्तर क्या कर देंगे, आए हुए आंसर को माइनस कर देंगे। यहाँ बचेगा क्या, इसे माइनस करने के बाद 10 माइनस करेंगे इसमें, तो हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ हमारे पास बचेगा 595, 10 माइनस करेंगे इसमें से 595। तो ये तो अभी भी काम नहीं बन रहा, तो इसको जब तक दोहराएंगे इसी प्रोसेस को, फिर जो 595 आया, फिर हम क्या करेंगे, लास्ट डिजिट को फिर डबल कर देंगे, 5 + 5 10, ठीक है, 5 + 5 10, और जो आंसर आया है उसमें से माइनस कर देंगे बचे हुए को। 59 बचा था, माइनस कर दिया 10, आया क्या 59 में से 10 गए तो 49। अब हम देखेंगे क्या 49 आता है, ये तो 595 तो हम 7 की टेबल में देख नहीं सकते, बहुत लंबा हो जाएगा, तो छोटा करने की कोशिश करते हैं। लास्ट डिजिट को उठाते जाएंगे, डबल करेंगे और बचे हुए में से माइनस कर देंगे। क्या 49 टेबल आता है, 7 की टेबल में आता है, 7 7 जा 49, इसका मतलब ये संख्या है 7 से जो है घट, ये डिजिट है 7 से डिवाइड हो जाएगी। तो इस प्रोसेस को हम जब तक दोहराते हैं, छोटी संख्या करने की कोशिश करते हैं, जब तक 7 का जो है 7 की टेबल में वो चीज़ ना आ जाए, और फिर भी नहीं आ रही है तो इसका मतलब वो विभाज्य होगी ही नहीं। थोड़ा अटपटा है 7 का, आता भी कम है, लेकिन समझाना ज़रूरी था। क्या किया था, लास्ट वाले डिजिट को हमने प्लस किया, डबल किया, बचे हुए में से माइनस कर दिया, 595 आया। लेकिन 595 जो है 7 की टेबल में हम बड़ा है, डिवाइड करने में देर लगेगा, फिर हमने लास्ट वाले को फिर दोबारा से डबल कर दिया, 5 और 5 10, फिर बचे हुए में से फिर माइनस कर दिया 10, बचा गया 49। ये छोटी हो गई, 49 आसानी से आता है, आप पता कर पाएंगे। तो इस तरह से जो है हम 7 की डिविजिबिलिटी देखते हैं, और जब क्वेश्चन कराएंगे तो और अच्छी तरह से हम इसे समझेंगे। ये 7 की डिविजिबिलिटी आप आसानी से इस चीज़ को समझ गए होंगे। तो अब जो है 8 से विभाज्यता की जांच देखेंगे, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 8। इसके क्या रूल्स होते हैं, रेगुलेशन होते हैं, वो हम देखते हैं। टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 8, अब तक 2 का देख लिया, 3 का देख लिया, 4 का, 5 का, 6 का, 7 का हम सब समझ गए। अब 8 को देखेंगे। 8 का जो रूल होता है वो ये होता है कि लास्ट की जो 3 डिजिट होती हैं, लास्ट की जो 3 डिजिट होती हैं, अंतिम 3 डिजिट जो होती हैं, अंतिम 3 डिजिट यानी कि 1s 10s और 100, यानी इकाई वाली, दहाई वाली और जो सैकड़ा वाली जो अंक होती हैं, लास्ट की 3 डिजिट जो होती हैं शुरुआत से, 1s 10s 100, उन तीनों को हमको देखना है। उन तीनों को हमको देखना है, या तो वो 8 की टेबल में आती हों, पहली कंडीशन ये है, या तो वो 8 की टेबल से कट जाएं, 8 के पहाड़े से कट जाएं, मतलब 8 से कट जाएं वो, या फिर लास्ट की जो 3 डिजिट होंगी, लास्ट की जो 3 डिजिट होंगी वो 000 हो। जैसे 4 में क्या आ रहा था, 4 में 2 0 आ रहे थे, लेकिन इसमें क्या है 3 0 होनी चाहिए। तो अब चेक करके देख लेते हैं। इतने बड़े नंबर को हम भाग करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, तो इसको जो पीछे वाले को करके देख लीजिए आप, बस इतने को, सबको करने की ज़रूरत नहीं है भाग, सिर्फ इतने को करके देख लीजिए, किससे, 8 से। तो इसे अगर हम पढ़ेंगे तो 42 से कम आना चाहिए। 8 6 जा 48 होता है, तो 8 5 जा 40 लेते हैं, माइनस करेंगे, 8 5 40, 2 बचा, 4 उतारा, देखा 8 3 24, 8 3 24, ये आ गया 0।
यानी कि शेषफल कुछ नहीं बचा। इसका मतलब ये है, ये जो है 8 से विभाज्य हो जाएगा। इतना बड़ा पूरा डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, पीछे वाले को सिर्फ करके देख लिए, ये आसानी से हमें पता चल जाएगा 8 से डिवाइड है या नहीं। नेक्स्ट है, देखिए कितना बड़ा हम डिवाइड कर नहीं पाएंगे विभाज्यता, 8 से विभाज्यता को अगर चेक करना है कि दिए हुए जो संख्याएं हैं क्या 8 से डिवाइड होती हैं या नहीं, अगर ये चीज़ चेक करनी है तो या तो लास्ट की 3 डिजिट को 8 से डिवाइड करके देख लो, या फिर वो 000 अगर लिखा हुआ मिल जाए तो 8 से ऑब्वियसली डिवाइड हो जाएगा। जैसे कि इसमें लास्ट में 3 जीरो आ रहे हैं तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस यही समझ जाइए, इसे डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको ऑप्शन में दे रखा होगा इनमें से कौन सी संख्या जो है डिवाइड हो जाएंगी, तो अगर आपको 000 वहाँ दिखे तो ये 8 से डिवाइड हो जाएगी। नेक्स्ट है 5328, तो मैंने क्या कहा, लास्ट की 3 डिजिट देख लीजिए क्या 8 की टेबल में आती हैं, यहीं से दिख रहा है। 8 4 जा 32 और 8 1 जा 8, ये भी कट जाएगा। 328 अगर हम उठाएंगे 8 की टेबल में तो ये देखिए 8 चौक 32 माइनस किया, 8 4 जा 32, 0 आ गया, फिर ये 8 उतारा, 8 1 जा 8, ये पूरा कट रहा है। तो इसका मतलब ये भी आराम से हो जाएगा, ये भी 8 से विभाज्य हो जाएगा। इसमें तो 3 ही संख्या हैं तो 3 ही देख लेंगे, वैसे भी कट रहा है। 8 एकम 8 और 8 8 64, 8 8 जा 64, 8 1 जा 8, ये आसानी से वैसे ही कट जाएगा। 864 है, देख रखा है 864, आप आसानी से देख पाएंगे। 8 से अगर डिवाइड करें तो 8 1 जा 8, माइनस करेंगे 6 उतारा, ना जाने का 0, फिर 4 उतारा, 8 8 जा 64, ये देखिए ये कट गया। तो इसका मतलब ये भी जो है आसानी से डिवाइड हो जाएगा 8 से विभाज्य का। ताकि चेक करने की मैंने आपको बता दी कि लास्ट की 3 डिजिट देखेंगे 1 10 100, यानी कि लास्ट की 3 डिजिट देखेंगे, या तो वो 8 की टेबल से कट जाए 8 के पहाड़े से, या फिर लास्ट में 3 जीरो आ जाएँ। इसमें देखा 416, इसको उठाएंगे क्या 416 8 की टेबल में आता है, सबको डिवाइड करेंगे तो थोड़ा टाइम लग जाएगा, 9 3 में बड़ा हो जाएगा। तो वैसे ही जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको वैसे ही पता चल जाएगा। 8 पंजे 40 होता है, और यहाँ बचा 1 माइनस करके 16, और 8 दूनी 16, ये भी पूरी तरह से विभाज्य हो रहा है। वैसे दिख रहा है 8 पंजे 40, 8 5 है 40, 41 में से 41 में से 40 गया तो 1 बचा, और 1 और 6 16, और 16 के बाद 8 2 या 16 होता है। ये वैसे दिख रहा है आपको, देखिए 0 तो कुछ होता ही नहीं है लास्ट के में। अगर लास्ट का अगर 3 डिजिट हम देखें तो 0 तो अलग हो रहा, कोई बात नहीं। वैसे भी 8 1 जा 8 और 8 1 जा 8, ये भी पूरी तरह से कट जाएगा। तो ये सारी संख्याएं जो है 8 के 8 से विभाज्य हो रही हैं। ये था 8 से विभाज्यता की जांच, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 9, कि लास्ट की जो 3 डिजिट होती हैं 1 10 100 इकाई दहाई सैकड़ा वाली हम देखेंगे, या तो वो 8 से डिवाइड हो जाए, क्योंकि इतना बड़ा डिवाइड हम करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो लास्ट वाले को ही देख लें हम, वैसे भी यहीं सॉल्व हो जाएगा ये। 8 5 जा 40, 40 42 में से 40 गए तो 2 बचा, 2 और 4 24, और 8 6 और जो है 8 3 24, जैसे कि अभी ये हमने किया था। तो लास्ट की ये देख लीजिए, या तो 8 से डिवाइड हो रही हो लास्ट की 3 डिजिट, या फिर 000 आ रहा हो, या फिर क्या आ रहा हो 000 आ रहा हो। ये 2 कंडीशन है। लास्ट की 3 डिजिट देखेंगे इसमें 8 से विभाजित की नाम में, ठीक है। अब नेक्स्ट 9 का देखते हैं, 9 से क्या होगा। तो नेक्स्ट हम देखेंगे 9 से विभाज्यता की जांच, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 9। 9 का क्या रूल होता है उसके बारे में हम देखेंगे, और मैं कुछ संख्या आपको लिख के देता हूँ, फिर आप आसानी से समझ पाएंगे। तो ये कुछ डिजिट्स आपके सामने लिखी हुई हैं, सेम जैसे 3 का होता है सेम इसका होता है सम ऑफ ऑल डिजिट्स, सम ऑफ ऑल डिजिट्स, यानी कि सभी संख्याओं का योग करना होता है। हमें क्या करना होता है, योग करना होता है। सबको क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं। सबका क्या कर लेते हैं, हम जोड़ लेते हैं। अगर जोड़ने के बाद वो 9 के पहाड़े में आ रहा है तो कट जाएगा, और नहीं आ रहा तो नहीं कटेगा। इसको जोड़ के देखते हैं, देखेंगे ज़रा। 7 + 2 + 9 क्या हो गया, 7 और 2 9 और 9 18, और 18 जो 9 की पहाड़ी में आता है आज ये आता है। 9 2 जा 18 आता है, इसका मतलब ये डिवाइड हो जाएगा। ऐसे इन सबको जोड़ के देखेंगे। 7 + 8 + 1 + 4 + 7, ये करना पड़ रहा है मेरे को, वरना आप ऐसे जोड़ सकते हो, ठीक है। 8 और 7 15, 15 और 1 16, 16 और 4 20 और 7 27, 7 8 15, 15 और 1 16, 16 4 20, 20 और 27 27, और ये भी आता है जी, ये आता है 9 की टेबल में 3 बार 27। सेम 3 वाला जो है रूल है, उनको में उसमें 3 में देख रहे थे टेबल में, इसमें 9 की टेबल में देखेंगे, और जो 3 की टेबल से चला जाएगा वो 9 की टेबल से आराम से चला जाएगा, ये ध्यान रखिए। इसको अब टोटल करें तो 1 + 7 + 2 + 2 + 4 क्या हो जाएगा, 7 और 1 8 और 2 10 और 2 12 और 4 16, क्या हो गया ये 16। यानी कि 7 और 1 8 और 2 10 और 2 14
7 और 1 8 टू 10 टू 12 और 4 16, 16 यानी कि 16 9 के टेबल में कहीं नहीं आता है। इसका मतलब ये जो है संख्या गलत दे रखी है, 9 से डिवाइड पूरी तरह से नहीं होगा। तो इस तरह चेक कर सकते हैं, आप आसानी समझ पाए होंगे। इन सब का जोड़ कर लेंगे और फिर उसको जो मल्टीप्लाई करके देख लेंगे। अब तक एक बार रिवाइज़ करा दूं मैं, क्या क्या हमने सीखा। पहले सीखा 2 से, लास्ट में अगर 0 2 4 6 8 आ रहा है तो वो हो जाएगा। फिर सीखा 3 से और 9 का, 3 और 9 का दोनों का सेम होता है, योग कर देते हैं यानी कि सम कर देते हैं, सब डिजिट का क्या कर देते हैं, सम कर देते हैं। और ये देख लेते हैं जोड़ने के बाद वो 3 की टेबल में आ रहा है तो 3 में देखेंगे और 9 वाले में 9 की टेबल में 9 का पहाड़ा देखते हैं। फिर हमने देखा 4 में लास्ट की ये 2 डिजिट होती हैं, कौन सी लास्ट की जो 2 डिजिट होती हैं, 2 डिजिट जो होती हैं संख्या होती हैं लास्ट की 2 डिजिट, वो या तो 4 की टेबल में आ रही हो, 4 के पहाड़े में आ रही हो, या फिर लास्ट में डबल 0 हो, वो 4 से चला जाएगा। फिर हमने सीखा 5 से, 5 में क्या देखा हमने, लास्ट में 0 या 5 आए तो वो 5 से चला जाएगा। फिर हमने देखा 6 में क्या देखा, 6 का वो होता है फैक्टर 2 × 3 यानी कि 2 और 3 की टेबल में अगर दोनों में आ रहे हैं तो वो कट जाएगा। 7 में देखा हमने कि लास्ट डिजिट जो भी होती है, लास्ट डिजिट जो भी होगी उसको हम क्या करेंगे, डबल करेंगे और डबल करके जो संख्या होती है उसमें से माइनस कर देते हैं और ऐसे घटाते जाते हैं जब तक 7 के पहाड़े में वो चीज़ ना आए, 7 के पहाड़े में वो चीज़ आना चाहिए, टेबल में आना चाहिए। फिर हमने देखा 8 का, इससे पहले 8 में हमने क्या देखा, लास्ट की 3 डिजिट लेते हैं, या तो वो 8 से कट जाएं या फिर लास्ट में 3 0 आएँ। तो इस तरह से हमने ये सारी डिविजिबिलिटी देख ली। जब हम एक्सरसाइज कराएंगे तो आपको और अच्छी तरह से समझ में आएगा। 2 और रह गई हैं 10 और 11 की, उसे समझा देते हैं इस टॉपिक में। 10 11 के बाद नेक्स्ट पार्ट में जो है इसे करेंगे 11 से आगे की। तो डिविजिबिलिटी बाय 10 देखेंगे, 10 से विभाज्यता की जांच क्या होती है, बहुत इजी होती है। इसमें हमें क्या करना होता है, जो हमारा वंश प्लेस होता है, कौन सा वंश प्लेस, यानी कि इकाई अंक जो होती है, इकाई का स्थान जो होता है, मानीय स्थान कौन सा होता है, इकाई अंक जो होती है, इकाई अंक वंश प्लेस जो होती है, यानी कि ये वाली वंश प्लेस जो होती है वो हमेशा 0 होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, 0। अगर वंश प्लेस इकाई अंक 0 है तो वो 10 से भाग हो जाएगा, वरना नहीं होगा। चेक कर लेते हैं, इसमें इकाई अंक 10 0 है, ये हो जाएगा। इसमें इकाई अंक 0 है, हो जाएगा। इसमें वंश प्लेस 0 है, हो जाएगा। और एक और बात, ये 10 से भी हो जाएगा और आपने मैंने बताया था 2 से भी हो जाएगा, क्योंकि 0 आ रहा है। 0 की क्या थी, 0 2 4 6 8 आ रहा हो तो 2 से भी हो जाएगा ये वाला, 10 से भी हो जाएगा। और लास्ट में डबल 0 आ रहा है, इसका मतलब ये 4 से भी हो जाएगा, ठीक है। और 7 के साथ ये 5 से भी हो जाएगा, क्योंकि 5 में क्या था, 0 और 5 आना चाहिए भाई। 10 की क्या है, लास्ट में 0 आ जाए, लास्ट में 10 की क्या है, लास्ट में 0 आ जाए। 2 की क्या है, 0 2 4 6 8 आ जाएँ तो 0 आ रहा है जी। 4 की क्या है, लास्ट में डबल 0 हो, वो भी आ रहा है। और 5 की क्या है, लास्ट में 0 या 5 हो तो वो भी आ रहा है। इसका मतलब ये 10 2 4 5 इन सब से हो जाएगा। 3 से देखें, 6 और 4 10 नहीं हो रहा, तो ये नहीं, 3 से नहीं होगा, क्योंकि 6 और 4 10 मिला के 6 और 4 मिला के 10 हो रहे हैं, तो 3 से तो नहीं होगा। तो ये चीज़ भी हमें हाथ के हाथ हैंड टू हैंड सीखते चलनी है इस चीज़ को भी, ठीक है। 6 3 2 9 लास्ट डिजिट 0 नहीं है, ये नहीं होगा। 3 4 6 0 ये है, इसका मतलब ये हो जाएगा। जितने भी 0 0 वाले हैं वो 10 के अलावा 2 से भी कट सकते हैं और 5 से भी कट सकते हैं, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। और अगर डबल 0 आ रहा है तो उसमें 4 भी आ जाएगा। ये 0 है, इसका मतलब ये 2 से भी कट सकता है, 5 से भी कट सकता है और साथ के साथ जो है 10 से भी कट सकता है। 31270 इतना बड़ा भाग करने की ज़रूरत नहीं है। 31270 का भाग करते फिरेंगे, दूर से देख के बता देंगे, लास्ट में 1 डिजिट में वो 0 है, कट जाएगा। इसमें 28489 है, लास्ट डिजिट 9 आ रही है, 0 नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कटेगा। तो इसमें 2 संख्या ऐसी थी जो नहीं कट रही थी, एक ये वाली और एक ये वाली, बाकी सब कट रही थी। और साथ के साथ हमने ये भी जाना 10 के अलावा ये और किस किस से कट रही थी। अगर ऑप्शन में आ जाते हैं ऑल ऑफ दीज बोथ करके, ठीक है, इन दोनों में से कोई एक या फिर ये दोनों इस तरह से आया था, तो वो भी चीज़ हमें साथ के साथ सीखना जो आना है, वो भी हमें साथ के साथ सीखना है इस चीज़ को, ठीक है। तो ये थे 10 से विभाज्यता का नियम, बहुत आसान था। वंश प्लेस पे इकाई अंक पे 2 0 आना चाहिए, ठीक है। और इसके साथ साथ हमने औरों को भी यहाँ कंपैरिजन कर लिया। और लास्ट रह गया इसके बाद 11 का 11 का विभाज्यता का नियम, बहुत ही आसानी से बेसिक करा रहा हूँ।
परेशान होने वाली बिल्कुल बात नहीं है। बड़े आराम से समझाए करा रहा हूँ। 2 का करा दिया, 4 का करा दिया, 1 का भी बता रखा है मैंने, ठीक है, 3 का, 5 का, 6 का, 7 का, 8 का, 9 का, 10 का, 11 का बता। अब इसके बाद 11 का बताने जा रहा हूँ। इसके बाद जो दूसरा पार्ट आएगा उससे 11 से आगे तक चलेंगे, जितना कंपटीशन के लेवल तक आता है, और आगे ही बता दूंगा मैं। और थर्ड पार्ट में इसकी प्रैक्टिस सेट लेके आएंगे, कौन सा किससे जा रहा है, तो बड़ी आसानी से आप जो है डिविजिबिलिटी सीख पाएंगे। मैंने कहा था डिवाइड के बाद मैं ऐसी चीज़ लेके आऊँगा जैसे आप दूर से देख के बता दोगे कि ये संख्या किस किस से चली जाएगी। तो आई होप मज़े आ रहे होंगे। शेयरिंग इज़ केयरिंग, तो शेयर करोगे तो फ़ायदा होगा, ठीक है। ज्ञान बांटने से ज्ञान बढ़ता है। मैं बांट रहा हूँ, मेरा बढ़ रहा है, आप भी कोशिश कीजिए। तो अब 11 का देखते हैं। अब देखेंगे 11 की विभाज्यता का नियम, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा आता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। इंपॉर्टेंट लगा लीजिए इसे। अभी तक मैंने किसी को इंपॉर्टेंट नहीं बोला क्योंकि वो ईजी थे, ठीक है। लेकिन ये थोड़ा 7 की तरह मान लीजिए। 7 भी ज़्यादा अटपटा नहीं था, लेकिन ये थोड़ा अटपटा है। इससे पहले, इसे समझने से पहले हमें 2 चीज़ सीखनी है। एक सीखनी है हमें सम संख्या, ठीक है, जो कि अभी सीख लिया था हमने 2 में ही। सम संख्या होती है इवन नंबर, जिसे हम बोलते हैं इवन नंबर। कौन कौन से होते हैं इवन नंबर भाई? 2, 4, 6, 8, इस तरह से, ये सब इवन नंबर होते हैं, ठीक है। और ऑड नंबर कौन से होते हैं? ऑड नंबर जो होते हैं वो होती हैं, हिंदी में बोलते हैं विषम संख्या। कौन सी होती हैं? विषम संख्या। जैसे कि 1, 3, 5, 7, ठीक है। अंतर आ जाता है, देखिए, 1 विषम है, 2 सम है, 3 विषम है, 4 सम है, 5 विषम है, 6 सम है, 7 विषम है, 8 सम है। तो जो रेड वाले जो हैं वो सम हैं। कौन सी संख्या है? सम, यानी कि इवन नंबर हैं। कौन सी हैं? इवन, सम। कौन सी हैं ये? इवन, ठीक है। और ये जो ये ब्लैक है, ये है ऑड, ODD ऑड, यानी कि विषम। ऑड यानी कि विषम। कौन सी है भाई? ये विषम संख्या हैं, विषम। कौन सी हैं? विषम संख्या, ऑड। तो इन चीज़ों को ज़रा ध्यान रखिए। अब समझ गए होंगे। सम संख्या वो होती हैं 2, 4, 6, 8, और विषम संख्या कौन सी होती है? 1, 3, 5, 7। यानी कि पहली संख्या जो होगी वो इसमें कौन सी होगी? विषम। दूसरी संख्या जो होगी, दूसरे, देखिए, पहली संख्या का जो स्थान है वो क्या होगा? पहली संख्या वो होगी विषम। दूसरी संख्या कौन सी होगी? सम। तीसरी विषम, फिर चौथी क्या होगी? सम। 5वीं विषम। इस तरह से इनको समझने की कोशिश कीजिए। अब आएंगे यहाँ पर, अब इसे थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। 1, 3, 3, 1 है, तो इसका क्या होता है इसमें हम समझेंगे। सम संख्याओं का स्थान, सम संख्याओं के स्थान का योग, यानी कि बोले तो, अगर हिंदी में ऐसे बोलें तो इसे मैं बाद में उतार दूँगा, ठीक है। आप समझ लीजिए पहले से। सम ऑफ इवन नंबर्स, ठीक है। और दूसरा मैं बताऊँ आपको, विषम संख्याओं के स्थान का योग, उन संख्याओं के स्थान का योग, यानी कि सम ऑफ ऑड नंबर। तो इसमें देखेंगे, जैसे कि हमें मालूम है 1, 3, 3, 1 में, यहाँ मैं उतारूँ बड़े बड़े में, और आप यहाँ मैं उतारूँ 1, 3, 3, 1। तो इसमें जो पहली संख्या है वो कौन सी है? हमें मालूम है पहली जो संख्या है इसमें कौन सी है? विषम। एक क्या है? पहला ये स्थान क्या है? पहला स्थान क्या है? विषम स्थान है। कौन सा स्थान है? विषम स्थान। दूसरा क्या है हमारा? सम स्थान, क्योंकि ये दूसरे नंबर पे आ रहा है। 2 क्या है हमारा? सम स्थान। क्या है? सम स्थान। फिर ये क्या है हमारा? तीसरे नंबर पे आ रहा है, पहला, तीसरा, विषम, ठीक है। ये दूसरे नंबर पे था, ये चौथे नंबर पे। दूसरे और चौथे नंबर वाला कौन सा होता है? सम। तो ये रूल हमारा कहता है कि विषम संख्याओं को, ऑल्टरनेट नंबर जो होते हैं, इंग्लिश में बोलें तो ऑल्टरनेट नंबर को एक तरफ जोड़ लो, ठीक है, और विषम स्थान वालों को एक तरफ जोड़ लो, यानी कि जो ऑड प्लेस होती हैं, पहला और 3, यानी कि पहली ये गई और तीसरी ये गई। विषम को हमने एक तरफ जोड़ा, ऑल्टरनेट नंबर, एक को छोड़ के एक को छोड़ के एक। इसमें 1 था, 1 को छोड़ दिया, इसे जोड़ लिया, इसको एक तरफ जोड़ लो, 4। और दूसरा कह रहा है
इनको एक तरफ जोड़ लो, सम संख्याओं को, ये सम जो हैं 3 और 1, ये भी हो गया 4। इतना आप समझ गए होंगे। हमें प्लेस देखनी है, पहले नंबर पे विषम, दूसरे नंबर पे सम, तीसरे नंबर पे विषम, यानी कि ऑड इवन। तो अल्टरनेट नंबर को, ऑड को एक तरफ जोड़ लेंगे, ठीक है, और इवन को एक तरफ जोड़ लेंगे। जोड़ लिया जी। अब करना क्या है, ये तो हम समझ गए, सम संख्या विषम संख्या, अब प्लेस समझ गए होगे आप। अल्टरनेट नंबर मतलब होता है एक को छोड़कर एक। जोड़ने के बाद इन दोनों को हम करेंगे आपस में माइनस, जो भी आंसर आएगा इन दोनों का हम आपस में करेंगे माइनस, जो लॉजिक कर दिया। तो जो इसका आंसर आएगा या तो वो 0 आना चाहिए, क्या आना चाहिए, 0। और अगर 0 ना आए तो ऐसा नंबर आना चाहिए जो 11 की टेबल में 11 के पहाड़े में आता हो। ये 2 रूल हैं भाई, इसीलिए कह रहा था बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। समझने की कोशिश कीजिए, दोबारा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। सम संख्या वो होती हैं दूसरे स्थान वाली, चौथे स्थान वाली, छठे स्थान वाली, और ऑड वाली पहली, तीसरी, पाँचवीं, यानी एक को छोड़कर एक। आप देख सकते हैं यहाँ पे, एक को छोड़ के पहला, फिर तीसरा, तीसरे से फिर पाँचवा, पाँचवें से फिर सातवां स्थान वाली ऑड हैं, और दूसरे, चौथे, छठे स्थान वाली जो है सम है। तो सम संख्याओं के स्थानों का एक योग एक तरफ लेंगे, इवन नंबर्स का जो प्लेस का जो है योग, प्लेस का योग, ठीक है, इवन नंबर्स का नहीं। यहाँ आप गलती से ये मत समझाइए, सम ऑफ इवन नंबर प्लेस, ठीक है, यहाँ भी प्लेस लिख दूँ, सम ऑफ ऑड नंबर प्लेस। कहीं ये समझ जाओगे सर ऑड एक तरफ उठाने हैं, 2, 4, 6, 8 एक तरफ उठाने, सम एक तरफ उठाने। प्लेस की बात हो रही है, स्थान की। पहले स्थान वाला, तीसरे स्थान वाला, पाँचवें स्थान वाला, सातवें स्थान वाला, ठीक है, वो एक तरफ जोड़ लेंगे, और दूसरे स्थान वाला, चौथे स्थान वाला वो एक तरफ जोड़ लेंगे। जैसे दूसरे स्थान पर ये था और ये चौथे स्थान पर था, यानी सम स्थानों का योग एक तरफ कर लिया और विषम स्थानों का एक तरफ कर लिया। जब इन दोनों को हम जो जोड़ेंगे फिर हम उन्हें माइनस करेंगे, या तो वो 0 आ जाए उसका आंसर, तो वो 11 से कट जाएगा, या फिर आ जाए क्या कहते हैं, ऐसा कोई नंबर आया जो 11 के पहाड़े में आता हो तो कट जाएगा। अब इसको जो मैं अगर करा के दिखाऊँ आपको 1 3 3 1 का, या साइड में आपको करके दिखाता हूँ डिवाइड में, 1 3 3 1 का क्या 11 से जा रहा है। तो 11 से अगर हम देखें तो 11 से अगर देखें हम, 11 बन जाए 11, बचा क्या 2, 3 उतारा, 11 2 जा 22, ठीक है, बचा क्या 1, फिर ये 1 उतर गया और 11 बन जा 11। जी हाँ, ये जो है 11 से चला गया। तो इसका मतलब ये जो संख्या है वो 11 से कट जाएगी। बस स्थानों का याद रखिएगा, नंबर से याद मत रखिएगा। कहीं 2 4 6 एक तरफ उठाएंगे और विषम को एक तरफ उठाएंगे। मैंने स्थान की बात की है। तो पहली, तीसरी, पाँचवीं, सातवीं स्थान वाली एक तरफ, दूसरी, चौथी, छठी, आठवीं स्थान वाली एक तरफ, दोनों को प्लस करेंगे, या तो आंसर 0 आ जाए। तो अगर 0 ना आए तो ऐसी संख्या आए जो 11 के पहाड़े में आती है। अब मैं दूसरा करके दिखाता हूँ आपको, आप बड़ी आसानी से समझ पाएंगे इस क्वेश्चन को। तो अब हम इसमें देखेंगे 6 3 8 7 9 2 दे रखा है। तो मैंने क्या कहा था, ऑड नंबर को यानी पहले, तीसरे, पाँचवें, यानी पहले स्थान वाले, तीसरे स्थान वाले, पाँचवें स्थान वालों को तो एक तरफ जोड़ लेंगे। जोड़ लिया, यानी कि ऑड प्लेसेस को, यानी कि विषम वालों को, विषम संख्या के स्थान वालों को एक तरफ जोड़ लेंगे, यानी कि 6 8 और 9 को एक तरफ जोड़ लिया, ठीक है। और मैंने क्या कहा था, इसमें 2 वालों को, 4 वालों को, 6 वालों को, स्थान वालों को एक तरफ जोड़ लेंगे, यानी इवन वालों को, यानी कि सम वालों को एक तरफ जोड़ लेंगे, ठीक है, इवन, यानी कि 3 7 और 2 इन्हें एक तरफ जोड़ लेंगे। जोड़ने की कोशिश कीजिएगा ज़रा। तो 6 और 8 14, 14 और 9 23, 6 और 8 14, 14 और 9 23, और इसको प्लस करेंगे, 7 और 3 10 और 2 12, क्या होता है 7 3 10 और 2 12। अब मैंने कहा था इन दोनों का जो आंसर आएगा, ऑड प्लेसेस को एक तरफ जोड़ लिया और इवन नंबर्स को एक तरफ जोड़ लिया, ठीक है। ऑड है, ऑड स्थान पे 2 है, 6 है, तो ये मत समझिएगा कि सम संख्या आ रही है तो हम सम क्यों जोड़ेंगे, संख्या की बात ही नहीं हो रही है, यहाँ स्थान की बात हो रही है। पहले, तीसरे, पाँचवें, सातवें, नवें वो एक तरफ उतारेंगे, उनको एक तरफ जोड़ेंगे, संख्या कोई भी हो। और सम में अगर 3 आ रहा है तो ये मत समझिएगा 3 तो ऑड में आ रहा नहीं, मैं स्थान की बात कर रहा हूँ। तो सम वाले स्थानों को एक तरफ जोड़ा, विषम वालों को एक तरफ जोड़ा, आंसर आया 23 12। और मैंने कहा इन दोनों को माइनस करके देखेंगे, 23 में से 12 गए तो आंसर आएगा 11। 3 में से 2 गए 1 और 2 में से 1 गए 1, और 11 की टेबल में 11 आता है, हाँ जी आता है एक बार। इसका मतलब ये जो संख्या है वो 11 से आराम से डिवाइड हो जाएगी।
और करना चाहें तो आप करके देख सकते हैं। 6, 3, 8, 7, 9, 2 को 11 से डिवाइड करके देख लीजिए क्या ये 11 से कट रहा है या नहीं। ठीक है, तो 11 6 66 बड़ा हो जाएगा, 11 5 से लेते हैं 55। ठीक है, कोशिश करेंगे। तो एक इधर कैरी ले लिया, 3 में से 5 जाएगा नहीं, 13 में से 5 गया 8, ये 8 उतारा, 11 8 जा 88, ये तो कट गया पूरा। फिर हमने उतारा 7, ना जाने का बढ़ाया 0, फिर हमने उतारा 9 79, 11 7 जा 77, बचा कितना माइनस करने के बाद यहाँ पे 2, 9 में 7 गए 2, फिर हमने उतारा 2, 11 2 जा होता है जी 22, और ये पूरी तरह से कट गया है जी, बिल्कुल सही जो हमारा आंसर आ गया 0 आ गया, यानी कि ये कट गया है। ये संख्या जो पूरी तरह से 11 से विभाजित हो जाएगी। तो ये थे कुछ रूल्स विभाज्यता के नियम कि किस तरह से हम संख्याओं के पहचानें कि 2 से डिवाइड होगी, 3 से होगी, 4 से होगी, या एक ही संख्या बहुत सारों से हो जाएगी। तो ये सब हमने देखा, तो आप आसानी समझ पाएंगे। सारे रूल्स को एक बार नोट्स बना लीजिएगा, और जो मेरे को रेगुलर फॉलो कर रहा है उन्हें तो एक मोटा सा रजिस्टर बना रखा है, वो मेरे को 1 बाय 1 वीडियोस देख रहा है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, बहुत सारी वीडियोस हो चुकी हैं। इसके बाद HCF LCM का जो टॉपिक स्टार्ट होगा लासा मासा का, और फिर हम बोर्ड मास पे चलेंगे, फिर डेसिमल फ्रैक्शन धीरे धीरे बड़े बड़े करेंगे, फिर ज्योमेट्री, फिर आपको बेसिक से एडवांस का मैथ जो फिनिश हो जाएगा। फिर मैं प्रैक्टिस सेट कराऊंगा, उसके बाद कंपटीशन की मैथ पर हम चलेंगे। तो ये था आज का टॉपिक। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी, विभाज्यता का नियम। मेरा एक सोशल वर्क है, बच्चों की हेल्प कर रहा हूँ, थोड़ा सा टाइम निकाल के मैं यूट्यूब पर पढ़ाने आ जाता हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए प्लीज़, उन लोगों को जो बाकी में जिन लोगों को ज़रूरत है उन तक पहुँचाइए वीडियोज़ को। तो मैं अंशुल गोस्वामी फिर मिलता हूँ नए टॉपिक के साथ, नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।